क्या सोने के बाजार में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है? क्या दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि चाइना किसी बहुत बड़े संकट यानी कि नई मुद्रा जंग की तैयारी कर रही है? वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स का एक दावा जो है वो सामने आया है, जिसने दुनिया भर के वित्तीय बाजारों के होश उड़ा दिए हैं। दावा यह है दोस्तों कि चीन जितना सोना दुनिया को दिखा रहा है, असल में उससे 5 गुना ज्यादा सोना गुपचुप तरीके से तिजोरियों में भर रहा है। आखिर चाइना दुनिया से क्या छिपा रहा है? क्या गोल्ड की कीमतें एक बार फिर आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर निकलने वाली हैं? तो देखते रहिए हमारी एक खास रिपोर्ट, क्योंकि इसमें होने वाले हैं कई बड़े खुलासे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, अगर कोई देश चुपचाप दुनिया का सबसे कीमती धातु खरीद रहा हो और आधिकारिक रिकॉर्ड में उसकी पूरी तस्वीर ही ना दिखे तो क्या होगा? यही सवाल इस समय पूरी दुनिया के गोल्ड मार्केट में गूंज रहा है। दिग्गज अमेरिकी निवेश बैंक यानी कि गोल्डमैन सैक्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में ऐसा दावा किया है, जिसने कि निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बैंक का कहना है कि चाइना की असली गोल्ड खरीदारी आधिकारिक आंकड़ों से कई ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो बता नहीं रहा है। अगर ये अनुमान सही निकला तो ये सिर्फ चाइना की रणनीति नहीं, बल्कि दुनिया के गोल्ड मार्केट का सबसे बड़ा संकेत भी हो सकता है। अब जिस तरीके से गोल्डमैन सैक्स का ये जो दावा है, आखिर वो क्यों कर रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है? गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक मई 2026 में चाइना के केंद्रीय बैंक ने आधिकारिक तौर पर 10 टन सोना खरीदने की जानकारी दी, लेकिन बैंक का अनुमान है कि इससे बिल्कुल अलग रिपोर्ट के अनुसार लंदन OTVC यानी कि ओवर द काउंटर मार्केट के आंकड़ों के आधार पर चाइना की वास्तविक खरीद जो है वो 48 टन से ज्यादा हो सकती है, यानी कि आधिकारिक आंकड़ों से लगभग 4.8 गुना ज्यादा। हालांकि ये जो बैंक का अनुमान है, लेकिन चाइना ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अभी उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। अगर ऐसा है तो चीन ऐसा क्यों करेगा? यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम सवाल है। एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि दुनिया की कोई इकोनॉमी अब सिर्फ अमेरिकी डॉलर पर डिपेंड नहीं रहना चाहती। 2022 में रूस के विदेशी मुद्रा भंडार पर लगे प्रतिबंधों के बाद कई देशों ने महसूस किया कि विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ डॉलर रखना रिस्क भरा हो सकता है। इसलिए अब केंद्रीय बैंक अपने रिजर्व में गोल्ड की हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं, और गोल्डमैन सैक्स का ये मानना है कि चाइना भी इसी रणनीति पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि मई 2026 में रिपोर्टेड केंद्रीय बैंक खरीद 41 टन रही है, जिसमें कि चाइना ने आधिकारिक तौर पर 10 टन जोड़े हैं। गोल्डमैन सैक्स का अंतर इसी बात पर आधारित है दोस्तों कि सभी खरीद आधिकारिक रिजर्व में तुरंत दिखाई नहीं देती। अब इसका सोने की कीमत पर कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, चलिए अब इस सवाल का जवाब जानते हैं। मान लीजिए कि बाजार में कोई बड़ा खरीदार लगातार खरीदारी कर रहा है, और ऐसी स्थिति में कीमतों को बहुत नीचे गिरना जो है काफी मुश्किल हो जाता है। गोल्डमैन सैक्स का भी यही तर्क है कि बैंक ये कह रहा है कि केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी ने गोल्ड के नीचे एक मजबूत प्राइस फ्लोर तैयार कर दिया है, यानी कि अगर अमेरिकी डॉलर मजबूत भी हो जाए या फिर ब्याज दरें ऊंची बनी रहे, तब भी गोल्ड में बहुत बड़ी गिरावट लंबे समय तक टिक पाना मुश्किल हो सकती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है, और वो ये कि हर रिपोर्ट का दूसरा पक्ष ये होता है कि अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व लंबे समय तक ब्याज दरें ऊंची रखता है तो डॉलर स्ट्रांग रहेगा। मजबूत डॉलर आमतौर पर गोल्ड पर दबाव डालता है, क्योंकि गोल्ड ब्याज नहीं देता, यानी कि निकट भविष्य में गोल्ड में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। गोल्डमैन सैक्स भी ये मानता है दोस्तों कि अल्पकालिक दबाव संभव है, लेकिन उसका जो दीर्घकालिक नजरिया है अब भी पॉजिटिव बना हुआ है। लेकिन चाइना की जो ये स्ट्रैटेजी है वो कितनी खतरनाक हो सकती है? क्या चीन सचमुच अपनी पूरी खरीद दुनिया से छिपा रहा है? इस सवाल का जवाब फिलहाल कोई आधिकारिक जवाब नहीं है, लेकिन गोल्डमैन सैक्स ने कहीं भी ये नहीं कहा कि चाइना निश्चित रूप से खरीद छिपा रहा है। बैंक सिर्फ इतना कहता है कि वास्तविक खरीद आधिकारिक आंकड़ों से अधिक
हो सकती है, इस तरीके की प्रिडिक्शन लगाई जा रही है। लेकिन इसके पीछे कई संभावनाएं हो सकती हैं, जैसे कि कुछ खरीदारी दूसरी सरकारी संस्थाओं के जरिए हो, रिजर्व का पूरा डेटा तुरंत सार्वजनिक ना किया जाता हो, और साथ ही ओटीसी मार्केट की खरीद बाद में आधिकारिक रिजर्व में दिखाई दे। और इनमें से किसी भी संभावना की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। लेकिन भारत के निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है, इसको भी समझना जरूरी है। अगर आप अगले कुछ हफ्ते या फिर महीने के लिए गोल्ड खरीदने की सोच रहे हैं तो कीमतों में उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना जरूरी है। लेकिन अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो ये समझना जरूरी है कि दुनिया के सबसे बड़े संस्थागत खरीदारी यानी कि केंद्रीय बैंक अब भी गोल्ड में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हालांकि किसी भी निवेश का फैसला सिर्फ एक रिपोर्ट के आधार पर नहीं लेना चाहिए। अपनी वित्तीय स्थिति, निवेश अवधि और जोखिम यानी कि रिस्क क्षमता को ध्यान में रखकर ही फैसला लेना बेहतर है। लेकिन चाइना की दोस्तों ये जो बड़ी स्ट्रैटेजी चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।